सुप्रभात बच्चों। आज हम कबीरदास द्वारा लिखित साखियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें जो हमारे पाठ्य पुस्तक में काव्य भाग के अंतर्गत उल्लिखित की गई हैं। इस प्रथम साखी को देखिएगा। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चूके, अब उड़ी अनंत न जाही। इस पद के अंतर्गत कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से की है। जिस तरह से हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती को चूगते हैं, मन रूपी सरोवर, ठीक, वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझ लेता है। वह इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता, और जब उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है, जब उसे वास्तविक ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो वह उस परम आनंद में, उस ईश्वर में अपने को लीन करने के लिए, यानी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत हो जाता है। और मोक्ष को प्राप्त कर वह जीवन के इस आवागमन के चक्र से छूट जाना चाहता है। यहाँ पर मुक्ता शब्द मोती के लिए प्रयुक्त है, तथा द्वितीय मुक्ता शब्द मोक्ष के लिए प्रयुक्त है। अतः इस शब्द में हमें स्पष्ट रूप से यमक अलंकार दिखाई देता है। अगला पद है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। इस पद के अंतर्गत कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना अत्यंत मुश्किल है। वे इसे ढूंढते फिर रहे हैं, परंतु वह उन्हें मिल नहीं रहा है। परंतु जब प्रेमी रूप ईश्वर मिल जाता है, तो व्यक्ति यानी आत्मा अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा लेती है, और उसके सभी वह कष्ट अर्थात विष सुख में अर्थात अमृत में बदल जाते हैं। यहाँ पर प्रेमी शब्द एक से अधिक बार अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। इस कारण इस पद्य में हमें प्रेमी शब्द में यमक अलंकार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रथम एक प्रेमी का अर्थ जीवात्मा तथा द्वितीय प्रेमी का अर्थ परमात्मा है। हम अब अगले पद्य पर चलते हैं। अगला पद्य है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वानरूप संसार है, फूकन दे झक मार। कबीरदास जी इस पंक्ति में व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करने के लिए कह रहे हैं। यह ज्ञान रूपी सवारी तभी हो सकती है जब हम सहज साधना में लीन हो जाए, अर्थात बाह्य आडंबरों से दूर होकर के मात्र अपने मन को ईश्वर की प्राप्ति में लगा लें। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है, जो आपके कुछ भी करने पर आपके ऊपर भौंकते ही रहेंगे। अतः उन्हें अनदेखा करके, इन बाह्य आडंबरों को अनदेखा करके हमें चलते रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही झक मार करके चुप हो जाएंगे। अगले पद्य में हम देखते हैं कि कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होके हरि भजे सोई संत सुजान। संत कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष से यहाँ पे कबीरदास जी का तात्पर्य है कि यह उचित है, यह अनुचित है, ईश्वर के इस रूप के क्या हमें पूजन वंदन करना चाहिए, इस रूप का नहीं करना चाहिए। इसी विषय में सारा संसार आपस में
लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर वास्तविक प्रभु के स्वरूप को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा रहता है, वही सही अर्थों में मनुष्य है, वही सज्जन है, वही संत कहलाने का सही अधिकारी है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाई। इस दोहे में कबीरदास जी ने हिंदू और मुस्लिम के द्वारा किए गए वाह्य आडंबरों और उसके लिए परस्पर कलह को वर्णित किया है। कबीर ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन करके और मुस्लिम खुदा खुदा करके मर जाते हैं और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवित मनुष्य के समान है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रहता है, अर्थात निष्पक्ष होता है और मात्र प्रभु भजन में अपने मन को संलग्न करता है। अगले पद्य में पुनः कबीरदास जी वाह्य आडंबरों का विरोध कर रहे हैं। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि आप या तो काबा चले जाएं। काबा जो है मुस्लिम धर्म का एक प्रमुख तीर्थस्थल है और काशी हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र स्थान। राम भजे या रहीम दोनों ही अर्थ समान है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से आटा बन जाता है तथा उसे ही वही गेहूं और बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने में प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु का ही दर्शन कर रहे हैं। अतः इस विषय में कलह को करना छोड़कर उस प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित कर दें। अगले पद में कबीरदास जी ने मनुष्य के कर्म को श्रेष्ठ माना है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन करस सुरा भरा, साधु निंदा सोए। इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, उसके कर्म अत्यधिक मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सोने के कलश में रखी शराब भी शराब की ही कहलाती है, उसका कोई महत्व नहीं होता। इसका स्पष्ट उदाहरण हमें रावण के द्वारा लिया जा सकता है। जिस प्रकार रावण एक ऋषि कुल में जन्म लेने के कारण अत्यंत महापंडित होने पर भी अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों के कारण राक्षस के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने पे भी यदि व्यक्ति के कर्म निकृष्ट होंगे तो वह व्यक्ति उच्च कुल का नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसके संस्कार ही उसके कुल का दर्शन करवाएंगे। धन्यवाद।